प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोग घात समुच्चय के बारे में ठीक तथा समष्टि समुच्चय के बारे में अध्ययन किए। अब इस टॉपिक में, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि किसी समुच्चय को, किसी समष्टि समुच्चय को वेन डायग्राम द्वारा कैसे निरूपित करते हैं, कैसे दिखाते हैं। ठीक, देखिए लिखा हुआ वेन डायग्राम, हेडिंग भी दोनों हुआ है, ये वेन डायग्राम। ठीक, जरा एक बार पढ़ लिया जाए लिखा क्या है। इसको लिखा हुआ है समुच्चय के बीच अधिकांश संबंधों को आरेख द्वारा, जो समुच्चय के बीच के जो आपसी संबंध होते हैं उनको हम आरेख द्वारा निरूपित करते हैं। इन्हीं को हम वेन डायग्राम द्वारा करते हैं। वेन, ठीक, वेन आरेख में समष्टि समुच्चय को आयत द्वारा, यूनिवर्सल सेट समष्टि समुच्चय को आयत द्वारा दिखाते हैं तथा इसके उप समुच्चयों को इस आयत के अंतर्गत वृत्त द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो मिला जुला करके कहना है कि यूनिवर्सल सेट को हम आयत द्वारा दिखाते हैं और समुच्चय को या उसके उप समुच्चय को हम सर्कल के द्वारा डिनोट करते हैं। ठीक, तो जो सर्कल, जो समुच्चय होता है वो हमेशा कहाँ होता है, एक समष्टि समुच्चय का उप समुच्चय होता है। अतः हमेशा जो सर्कल होता है उसको हम आयत के अंदर ही रखते हैं। ठीक है ना। अब एग्जाम्पल के रूप में हम इसको एक एक करके अध्ययन करेंगे। जैसे पहला एग्जाम्पल दिया हुआ है, इस समुच्चय ए लिखा हुआ है, ए बराबर है 1 2 3 4, ठीक, यू बराबर है 1 2 3 4 5 6। अब देखिए ए इस समष्टि समुच्चय का उप समुच्चय है, हो गया। तो एक हम आयत बना लेते हैं और कोने लिखने के लिए तरीका क्या है, कोने यू लिख लेते हैं। मतलब जो आयत है यह यूनिवर्सल सेट है या समष्टि समुच्चय है। समष्टि समुच्चय के हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6 होंगे। यहाँ लिखा हुआ है ए क्या है, एक सेट है। तो सेट को हम क्या करते हैं, एक सर्कल बना लेते हैं, उसी आयत के अंतर्गत एक सर्कल बना लेंगे। ठीक, और उसके अवयवों को इस सर्कल के ही अंदर लिखा जाता है। सर लिखने का मतलब हो गया सर्कल के अंदर कि वह ए के ही अवयव हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ ए लिखा हुआ, ए सर्कल बन गया, बना लिए। अब ए के अवयव कौन कौन सा, 1 2 3 4 5, देखिए 1 2 3 4 5 लिखा हुआ है और 1 2 3 4 5 इसका भी अवयव हो गया। अब इसी के अंदर देखिए, इसी के अंदर, इस आयत के अंदर 1 2 3 4, ठीक है ना, 1 2 3 4 इस सर्कल के अंदर भी है और 1 2 3 4 इस आयत के अंदर हो गया। तो सर्कल के अंतर्गत के अवयव हो गए 1 2 3 4, इसका मतलब कि ए के अवयव हो गए 1 2 3। बाकी यू में क्या क्या बच रहे हैं, 5 6, तो 5 6 को हम बाहर रख देंगे। 5 6 बाहर का मतलब हो गया कि यू का अवयव तो है लेकिन ए का अवयव वो नहीं है। ठीक, दूसरा देखा जाए, लिखा हुआ है ए बराबर है 1 2 3 4 5, बी बराबर, देखिए यहाँ 2 दिया हुआ है, 2 सेट दिया हुआ है। इसको कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले यू तो दिया नहीं हुआ है लेकिन एक आयत बड़ा बना लेंगे और किनारे लिख देंगे यू, मतलब एक, क्योंकि इन दोनों के संदर्भ में कोई न कोई यूनिवर्सल सेट जरूर होगा, बन गया। अब देखा जाए बी जो है, देखिए बी जो है ए का सबसेट है नहीं सर, जो कि बी का प्रत्येक अवयव ए का अवयव है, इसलिए बी जो है ए का सबसेट है, उप समुच्चय है। ठीक, तो सबसे पहले हम समष्टि समुच्चय बना लेंगे। उसके बाद अब देखिए ए जो है बी का आदि समुच्चय या बी कहा जाए ए का उप समुच्चय है। ठीक, तो सबसे पहले ए, जो उप समुच्चय नहीं होता है तो पहले ए लिख लेते हैं। ए को बड़ा सा सर्कल बना करके उसके सभी अवयवों को लिख लिया गया, या ये कहा जाए अवयव बाद में लिखिएगा। सबसे पहले करिए एक सर्कल बड़ा सा बना लिया जाए और उसको लिख दिएगा ए, क्योंकि ये समुच्चय ए हो गया। और चूँकि बी ए का उप समुच्चय है, इसका मतलब उप समुच्चय का मतलब वह ए के अंदर आएगा, मतलब ए से छोटा होगा। तो देखिए यहाँ पे एक तो यहाँ ए बन गया, बड़ा सा ए बन गया है और उसके नीचे एक छोटा सा बी बन गया है। ठीक, अब क्या करते हैं, सबसे पहले जो उप समुच्चय होता है उसके अवयव को लिख लेते हैं। उप समुच्चय के अवयव क्या है, 1 2 3। तो बी के अंदर देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, फिर
1 2 3 देखिए 1 2 3 लिखा गया है तो यह ए के भी अंदर आ रहा है। 1 2 3 हो गया। 4 5 बी में तो नहीं है, बी के बाहर है लेकिन ए में है, तो 4 5 को हम बी के बाहर और ए के अंदर लिख देंगे। इस प्रकार से हम यदि कोई समुच्चय है उसका उप समुच्चय दिया हो तो इसको हम प्रदर्शित करते हैं। कभी कभी होता क्या है कि दो समुच्चय दिए रहते हैं और उन दोनों के कुछ अवयव उभयनिष्ठ होते हैं, कॉमन होते हैं, दोनों में रहते हैं। इनको कैसे लिखा जाए? यहाँ तीसरा देखिए लिखा हुआ है कि 3 4 6 7 लिखा हुआ है और बी है 4 6 10 12 लिखा हुआ है। अब इसमें देखिए दो अवयव 4 और 6 यहाँ भी है, 4 और 6 यहाँ उभयनिष्ठ है। ठीक, तो सबसे पहले हम एक आयत बना लेंगे और कोने लिख देंगे ऊपर, ये हो जाएगा समष्टि समुच्चय। कॉमन होने का मतलब कि दोनों कहीं न कहीं दूसरे को काटेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि दो सेट ऐसे लिख लिए, ऐसे एक ए लिया गया है और एक बी, ऐसे लिख लेंगे, ये हो गया ए बी हो गया। तो एक समष्टि समुच्चय ले लिए और उसके अंतर्गत, चूँकि समष्टि समुच्चय के अंतर्गत ही जितने भी सेट होते हैं उस अंदर में सभी रहते हैं, तो दोनों को एक दूसरे को काटते हुए बना लिए, जैसा कि फिगर में बनाया गया हो। ठीक, अब यहाँ देखिए फिगर से देखिए जो यह एरिया है दोनों का एरिया, यह दोनों में है। देखिए इधर से करेंगे, यह दोनों एरिया कॉमन है कि नहीं है? कॉमन है। इसका मतलब कि जो दोनों सेट में कॉमन अवयव थे 4 6 वह इस कॉमन, ठीक है ना, वह इस कॉमन एरिया में लिख दिया जाएंगे। देखिए 4 6 हो गया। अब देखा जाए पूरा एक बनाया जाए ऐसे, देखिए ये 4 6 ए में भी है और 4 6 बी में भी है। ठीक, तो 4 6 कॉमन हो गए, दोनों में हो गए। बाकी ए में क्या क्या बच रहा है? 3 और 7, तो 3 और 7 इधर लिख लिया जाएगा। इसी तरह 10 और 12 लिख लिया जाएगा। इस प्रकार एक दो सेट एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, या ये कहा जाए कि इन दोनों सेटों में कुछ एक कम से कम एक या दो अवयव या उससे ज़्यादा भी कॉमन हो सकते कॉमन है। तो अब इसको हम वेन डायग्राम द्वारा कैसे प्रदर्शित करेंगे? ठीक है, ये तो हो गया वेन डायग्राम के बारे में। अब आगे का जो टॉपिक हमारा है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, समुच्चयों का संघ अथवा सम्मिलन। अंग्रेजी में इसको कहते हैं एक यूनियन ऑफ सेट्स। बहुत इम्पोर्टेंट है, समुच्चयों का संघ अथवा सम्मिलन हिंदी में कहता है। परिभाषा देखिए पहले, यदि दो समुच्चय ए और बी दो समुच्चय हैं तो उन सभी अवयवों का समुच्चय जो या तो ए में हो, ए और बी मिला के देखना है, उन सभी अवयवों का समुच्चय जो ए में हो या बी में हो या ए और बी दोनों में हो, सब मिला लिया गया, या तो ए में हो या तो बी में हो या दोनों में हो, उसे ए और बी का संघ या सम्मिलन कहा जाता है। ठीक, दूसरे शब्दों में देखिए क्या लिखा गया है, लिखा है ए और बी का संघ वह समुच्चय है जिसमें ए और बी के अभी मतलब ए और बी के जो अवयव दिए हुए हैं सबको एक साथ लिख लीजिए। जो अवयव रिपीट हो रहे हैं उनको केवल एक बार लिखा जाएगा, क्योंकि जो कॉमन अवयव होंगे दोनों में ए और बी और रिपीट कर रहे होंगे तो उनको केवल एक बार लिखा जाएगा। इसे लिखा है दूसरे शब्दों में ए और बी का संघ वह समुच्चय है जिसमें ए और बी के सभी अवयव सम्मिलित होते हैं। दोनों के उभयनिष्ठ अवयव केवल एक बार लिखे जाते हैं। ठीक है ना, ए और बी के यूनियन को ए यूनियन बी ऐसे लिखा जाता है, ए यूनियन बी द्वारा लिखा जाता है। गणितीय भाषा में देखिए, गणितीय भाषा में ए यूनियन बी ऐसे लिखते हैं, ए यूनियन बी बराबर लिखा हुआ है कर्ली ब्रैकेट यक्स। यक्स इस प्रकार है कि यक्स या तो ए का अवयव है या तो बी का है, तो जब भी यूनियन आएगा तो बीच में यक्स एलिमेंट ऑफ है या जरूर रहेगा, दोनों के बीच में आ रहेगा। या ये कहा जाए कि यदि यक्स, ठीक है ना, यदि यक्स ए यूनियन बी का अवयव है तो या तो यक्स या तो ए का अवयव होगा या तो बी का अवयव होगा। ठीक, यह तो हो गया दो। अब जो यूनियन होता है दो या दो से ज़्यादा का भी हो सकता है, 2 4 6 एन भी हो सकता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है यदि A1 A2 डॉट डॉट एन परिमित समुच्चय हैं तो इनके संघ
या सम्मिलन को ए यूनियन, देखिए ए यूनियन, A2 यूनियन A3 डॉट डॉट डॉट, 3 रहेंगे। यदि मान लीजिए 3 समुच्चय हैं, A B और C है, तो A यूनियन ऐसे लिख लेंगे, यहाँ हो जाएगा A यूनियन B यूनियन, ऐसे लिखा जा सकता है। ठीक, कन्फर्म हो गया। तो लिखते वक्त यही ध्यान देना है कि जब भी 1 2 हैं तो दोनों के अवयवों को एक साथ लिखना है, या ध्यान देते हुए कोई भी अवयव रिपीट न करें, बस ये करना है। यहाँ देखिए एग्जाम्पल के रूप में लिखा हुआ है A 2 4 6 है 8, अब B क्या है 6 4 10 12 है, A यूनियन B। अब एक तरफ लिखते जाइए, 2 4 6 8 हो गया, B में 6 8, देखिए 6 8 पहले लिखा जा चुका है, ये रिपीट दोबारा नहीं लिखा जाएगा, 10 12 A यूनियन B हो जाएगा। ठीक, नोट करके लिखा, यदि किसी समुच्चय A और उसके उप समुच्चय B का सम्मिलन, मतलब एक कोई समुच्चय A है और उसका एक सबसेट दिया हुआ है, तो दोनों का यूनियन वह समुच्चय खुद ही होता है। समुच्चय A है, उसका एक समुच्चय B है, दोनों का जब हम यूनियन निकालेंगे तो दोनों का यूनियन क्या होगा, वही सेट A हो जाएगा। जैसे देखिए एग्जाम्पल के रूप में A बराबर 1 2 3 4 5 और B बराबर 3 4, तो B क्या है A का, B A का क्या है सबसेट है, दोनों का यूनियन निकाला जाए तो 1 2 3 4 5 लिख लेंगे, और चूँकि 3 4 एक बार आ चुका है दोबारा लिखना नहीं है, तो A यूनियन B हो जाएगा 1 2 3 4 5, या किसके बराबर है, या दिए हुए सेट के बराबर है। ठीक है ना। इस प्रकार हम यदि 2 या 2 से अधिक समुच्चय दिए हुए हैं तो उनका यूनियन कैसे ज्ञात करेंगे, हम ज्ञात करेंगे। बाकी की चीज़ें हम आगे की वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।